नमस्कार। शिक्षाश्री के डेली स्टैटिक जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन विच ईयर सीवी रमन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। ऑप्शंस थे इसके वर्ष 1930 में, वर्ष 1934 में, वर्ष 1940 में या फिर वर्ष 1950 में। सही उत्तर होगा इसका वर्ष 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और किसके लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज़? तो प्रकाश के क्षेत्र में उन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया था, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। और सीवी रमन पहले भारतीय थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन यानी कि लाइट स्कैटरिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। उनका रमन इफेक्ट था क्या, ये भी जान लीजिए। तो रमन इफेक्ट ये था कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल से गुजरता है तो उस दौरान प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है उसमें बदलाव दिखता है। इसी को रमन इफेक्ट कहा गया था और इसी के लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। पहले भारतीय थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनको नोबेल प्राइज़ के साथ साथ भारत रत्न से भी नवाजा गया था 1954 में। 1954 में जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे इनको नवाजा गया था। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट ट्रांजेक्ट बिजनेस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? ऑप्शंस हैं नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर असम। सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर का। जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, उसकी सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता है। आरबीआई जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये इसकी गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के द्वारा? ये सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी गठन की गई थी। वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो वो हैं शक्तिकांता दास। और अभी बैंक रेट कितना चल रहा है? तो 4%। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछता है तो कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी हो गई है तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो अभी मनोज सिन्हा जी हैं। जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर है। और ये यूनियन टेरिटरी कब बना था? तो ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है। तो याद रखेगा 31 अक्टूबर 2019 को। 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू में। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि रिजर्व बैंक और जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड थे, जो कि आपको एग्ज़ाम्स में देखे जा सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग धड़ाधड़ आंसर कर देंगे वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ऑप्शंस है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, DVN रॉय। यहाँ पर इंग्लिश में एरर हो गया है, रॉय। और लास्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर होगा इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष थे और संविधान सभा को संविधान के बनाने के उद्देश्य से गठन की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की थी। और सबसे पहले एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया था किसको? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 11 दिसंबर
1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष बन गए थे। तो टेम्पररी तो सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान जो है वो सर्वोच्च विधान है जो कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को तैयार कर लिया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया था। हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है जो कि अभी हाल फिलहाल में ही निकला है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, और गणतंत्र दिवस सबको पता ही होगा। और कुछ फैक्ट्स जैसे कि भीमराव अंबेडकर थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या फिर निर्माता कहा जाता है। और जो भारत का संविधान है ये विश्व के किसी भी गणतांत्रिक, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये पूरे दुनिया का सबसे लंबा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा देश का संविधान। थोड़ा और नीचे आते हैं, कुछ और फैक्ट्स हैं। भारतीय संविधान में लिखने वाली सभा में सदस्य कितने थे? तो 299 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सारे फैक्ट्स जो हम बता रहे हैं अभी संविधान से रिलेटेड, ये आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन के रूप में, तो आप लोग आराम से इसको कर पाएंगे। और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना पूरा काम कर लिया था और 1950 से ये लागू हो गया था। कितने साल लगे थे या फिर कितने दिन लगे थे संविधान को तैयार करने में? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को तैयार करने में। ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट? ऑप्शंस हैं सरला ठकराल, अवनी चतुर्वेदी, शिखा चतुर्वेदी या फिर गुंजन सक्सेना। सही उत्तर होगा सरला ठकराल। ये पहली भारतीय महिला थी जो कि विमान उड़ाई थी। इनका जन्म 1914 में हुआ था और इन्होंने 21 साल की उम्र में 1936 में, ध्यान से सुनिए, 21 साल की उम्र में 1936 में एविएशन पायलट लाइसेंस हासिल किया था और जिप्सी मॉथ सोलो उड़ान भरी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, मुंबई या फिर कुर्ग। सही उत्तर होगा कुर्ग, जो कि कर्नाटक में है। इसको भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। कुर्ग में चारों ओर हरे भरे परिदृश्य और वृक्षारोपण आपको देखे जा सकते हैं। यह एक पहाड़ी और नियामक जिला है। आमतौर पर यहाँ पर इलायची, कर्नल, कॉफ़ी और कावेरी की भूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है कॉफ़ी ग्रो किया जाता है यहाँ पर कुर्ग में। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो बेंगलुरु है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? बाजूभाई वल्ला। चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी हैं। और कर्नाटक में कितने ज़िले हैं? तो 31 ज़िले हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से कोहिनूर हीरा निकाला गया था? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वाज द कोहिनूर डायमंड एक्सट्रैक्टेड? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, छोटा नागपुर, बीजापुर या फिर गोलकोंडा। सही उत्तर होगा गोलकोंडा। कोहिनूर हीरा, जो कि किसी समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा रह चुका है, वो भारत का ही गोलकोंडा की खान से निकला गया था। उसको भारत के ही गोलकोंडा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ की खान से निकाला गया था
और इस हीरे को कई मुग़ल एवं फारसी शासकों से होते हुए अंत में ब्रिटिश शासन ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया और उसको अपने खजाने में शामिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस वर्ष के दौरान बनाया गया था? ड्यूरिंग विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी वाज क्रिएटेड। यहाँ पर क्रिएटेड नहीं होगा, इस्टेब्लिश्ड होगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार के राजगीर में है। ऑप्शन है यहाँ पर मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या फिर पाल वंश। इसका सही उत्तर होगा गुप्ता डायनेस्टी के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। गुप्ता वंश के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया था। थोड़ा बहुत गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जानते हैं कि जो गुप्ता साम्राज्य थे इनके दो महत्वपूर्ण राजा थे। पहले समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सारे पॉइंट्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपको क्वेश्चन के रूप में, तो ध्यान से सुनिएगा। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये गुप्ता वंश कैसे आया था? तो शुंग वंश का जब पतन हुआ था उसके बाद सनातन संस्कृति की एकता को फिर से एकजुट करने के जो श्रेय है वो इन्हीं गुप्ता वंश के लोगों को जाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने फिर से वो एकजुटता लाई थी। और गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना 320 ईस्वी में की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने की थी गुप्ता डायनेस्टी की, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट प्रथम ने। और ये 510 ईस्वी तक चला था। 320 ईस्वी से लेकर 510 ईस्वी तक इनका शासन चला था। इनके काल में कला, विज्ञान, धर्म और साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। और गुप्ता डायनेस्टी में यानी कि गुप्ता वंश में बहुत सारे प्रतापी राजा हुए थे। नाम हम एक एक करके बता रहे हैं। नरसिंह गुप्त बालादित्य जो कि 463 से लेकर 473 ईस्वी तक राज किए थे। श्रीगुप्त घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सारे कुछ राजाओं के नाम हैं। और उनमें से एक जो नरसिंह गुप्त बालादित्य थे उनको छोड़कर जितने भी गुप्त वंशी राजा थे वो वैदिक धर्म वाली को अपनाए थे। लेकिन ये जो नरसिंह गुप्त बालादित्य थे ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। ये भी पूछता है क्वेश्चन कि नरसिंह गुप्त बालादित्य किस धर्म को अपनाए थे, तो बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज आर लोकेटेड इन इंडिया? ऑप्शंस हैं अरकान योमा, सुलेमान, सॉल्ट रेंज या फिर पीर पांजल। सही उत्तर होगा इसका पीर पांजल। ये पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। किस राज्य से गुजरता है ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर राज्य से गुजरता है और पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरते हुए ये निकलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का धर्म गार्जियन 2019 नामक सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश के साथ आयोजित किया गया है? धर्म गार्जियन 2019 इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन आर्मी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शंस में से आपको बताना है। ऑप्शंस हैं अमेरिका, रसिया, फ्रांस या फिर जापान। सही उत्तर होगा इसका जापान। जो धर्म रक्षक 2019 था ये जापान के साथ भारतीय सेना का एक सैन्य अभ्यास था। जितने भी सैन्य अभ्यास हैं ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। हम आपके लिए एक डेडिकेटेड क्लास ले लेंगे सैन्य अभ्यास का जो कि इस साल हुए हैं, तो आप लोग बने रहें बस चैनल से। और ये कहाँ पर हुआ था? तो मिज़ोरम में, जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है मिज़ोरम, वहाँ पर 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये चला था।
और ये अभ्यास विभिन्न आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान जो अनुभव होते हैं उनको साझा करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, जिससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलता है। अभ्यास का दायरा जंगल और शहरी परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर पलटन स्तरीय संयुक्त प्रशिक्षण को शामिल करना है। और जापान से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि कैपिटल तो टोक्यो होगा, करेंसी वहाँ का तो जैपनीज येन, याद रखिएगा करेंसी है जैपनीज येन। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी हाल में ही बने हैं, उनका नाम क्या है? योशिहिदे सुगा, याद रखिएगा योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द कमर्शियल नेम फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शंस हैं वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर सोडा ऐश। सही उत्तर होगा इसका बेकिंग सोडा। इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और फार्मूला क्या है? तो NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है। मोलर मास पूछेगा तो कितना बताना है? 84.007 ग्राम पर मोल। और ये वाटर यानी कि पानी में सॉल्युबल है। आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप सभी के लिए रोज़ाना की तरह अभ्यास प्रश्न जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। अंतिम क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शंस हैं 8 अगस्त, 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 9 जनवरी। सही उत्तर होगा इसका 2 अक्टूबर। ये महात्मा गांधी के जन्मदिन पर यानी कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ था? तो 15 जून 2007 से संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए मतदान पारित किया था। और तभी से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन शिक्षा और जन जागरूकता के सहित अहिंसा के संदेश को प्रचार प्रसार किया जाता है। अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हाट प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क्स ऑन? ऑप्शंस हैं इसके ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली थ्योरम, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन यानी कि सम्यक संरक्षण। आप इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसका उत्तर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अन्य क्लास को चैनल से ज़रूर अटेंड करें। सारे क्लास आपके लिए कराई जाती है, स्टैटिक जीके से लेकर जनरल अवेयरनेस और बाकी भी क्लास साइंस, हिस्ट्री सारे क्लास को कराई जाती है। तो आप लोग सारे क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखा करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।